वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भारत होस्ट कर रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिसेंटली एक मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे वी आर हर्ट, पाकिस्तान के कैप्टन ने कहा है कि जेन्युइनली हमें चोट पहुंची है इस लॉस की वजह से, और उसके अलावा वेरियस टाइप के आर्टिकल्स यहां पर पब्लिश हुए हैं कि हिस्टोरिक विक्ट्री अफगानिस्तान की पहली बार है, ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में पहली बार है जब इन्होंने पाकिस्तान को हराया है, और हराया भी कहां पर है, इंडिया की जमीन पर। नाउ ये सब बातें काफी हद तक नॉर्मल थी। ये जीत बहुत ज्यादा स्पेशल तब बन गई जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से जो मैन ऑफ द मैच थे, ये मैच अफगानिस्तान ने जीता, तो जो मैन ऑफ द मैच थे ये अफगानिस्तान की टीम से थे। इन्होंने ये कह दिया कि ये जो जीत मेरी हुई है ना, ये मैं डेडिकेट करता हूं उन अफगान रेफ्यूजीज को जिन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजा जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इनसे एक्चुअली सवाल जवाब कर रहे थे रमीज राजा, जो इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने एक सवाल पूछा इब्राहिम से, जैसे ही इनका ये जवाब आया ना अफगान रेफ्यूजी वाला, रमीज राजा भी बिल्कुल चुप हो गए। और तब से आप देख रहे हो लगातार इस टॉपिक पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि अफगान रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है यहां पर, कि जिसको लेकर अफगानिस्तानी प्लेयर्स ने भी जीत के बाद इसी टॉपिक को हाईलाइट करना सही समझा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ना सिर्फ अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, इवन यूएस पाकिस्तान को क्यों कह रहा है कि अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं इनको एक्सेप्ट कर लो। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये आजकल काफी न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको बताना है कि ये गेम ऑफ क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किस साल में किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2015, 1999, 2008 या फिर 2019। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख पाओगे अफगानिस्तान। ना अफगानिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कि सिचुएशन खराब कब से चल रही है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहे कि जब से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, यूएसए ने पुल आउट कर लिया है, सिचुएशन काफी खराब है। बट ये सही आंसर नहीं होगा। अफगानिस्तान देखिए वो एक अनफॉर्चुनेट कंट्री है जहां पर 1979 से, जी 1979 से लगातार प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये वो साल था जब यूएसएसआर ने ये कंट्री कब्जा लिया था। उसके बाद तालिबान को यूएसए ने खड़ा किया, फिर तालिबान का कब्जा आया, फिर यूएसए ने कब्जा लिया कंट्री। तो लगातार मैं कहूंगा 1979 से लेकर अब तक इस कंट्री में वायलेंस ही चल रहा है। और जब एक कंट्री में बड़े स्केल पर वायलेंस होता है, सिचुएशन खराब होती है, तो उस कंट्री से निकलते हैं बहुत सारे रेफ्यूजी। यूक्रेन से आज के समय निकल रहे हैं रेफ्यूजी, वो जा रहे हैं पोलैंड में, बाकी कंट्रीज में। सेम हुआ था अफगानिस्तान के साथ इन द ईयर 1979। 1979 से लेकर 2001 के बीच में 40 लाख से ऊपर, जी हां 40 लाख से ऊपर अफगान्स ने अपना कंट्री छोड़कर इन्होंने रेफ्यूज सीख किया पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल पास में पड़ता है इनके। कुछ ईरान की तरफ भी गए थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ इतना गए नहीं। ज्यादातर जो रेफ्यूजीज हैं ये चले गए उस टाइम पाकिस्तान में, और ये एक बहुत बड़ी माइग्रेशन, क्योंकि अफगानिस्तान की टोटल आबादी ही आप अगर देखो तो 4 करोड़ के आसपास है। 4 करोड़ की आबादी और आपके 40 लाख से ऊपर पॉपुलेशन देश छोड़ के भाग जाती है। दैट इज अ ह्यूज नंबर। नाउ 2001 के बाद से धीरे धीरे हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि कई लाखों अफगान जो रेफ्यूजी थे ये पाकिस्तान से वापस भी गए हैं, मगर आज भी लाखों अफगान हैं जो पाकिस्तान में ही है। अब इनका एग्जैक्ट नंबर क्या है इसके बारे में कुछ क्लैरिटी है नहीं। यूएन काफी बार कहता है कि जी टोटल जो अफगान रेफ्यूजी हैं पाकिस्तान में ये 13 लाख के आसपास है, मगर फिर ये भी ऐड करते हैं कि ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फॉर्मली रजिस्टर्ड हैं एज ए रेफ्यूजी, जो इनफॉर्मली आ गए, बस बॉर्डर टाप के आ गए, पाकिस्तान में एंटर हो गए। उनके नंबर्स आप अगर देखो तो आपको आज भी 35-36 लाख के आसपास मिलेंगे। तो 35-36 लाख एक बड़ा आंकड़ा होता है, बहुत सारे लोग हैं ये। नाउ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया। इन्होंने ये कहा कि नवंबर तक, जी हाँ इसी साल के नवंबर तक, ये अफगानिस्तान के जो भी असाइलम सीकर जो आ रखे हैं पाकिस्तान में, इनको निकाल देंगे और वापस इनको भेज देंगे अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे आप कहोगे अचानक से पाकिस्तान की सरकार को क्या हो गया, रेफ्यूजी सीकर्स को ये फेंक क्यों रहे हैं? वेल, इसका रीजन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बताया है कि आतंकवादी हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। कई इनोसेंट लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, और काफी बार जो ये आतंकवादी ये अटैक्स करते हैं ये जो अफगान रेफ्यूजी कम्युनिटी है उनमें छुपे रहते हैं। तो इसलिए इनका ये मानना है कि इन रेफ्यूजीज को बाहर फेंकने का टाइम आ चुका है। नाउ आप अफगान रेफ्यूजी के पर्सपेक्टिव से देखो,
उनको गुस्सा आता है पाकिस्तान पे, क्योंकि जो भी अफगानिस्तान में हालत हुई है उसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पाकिस्तान पर। यह बात तो आप मानेंगे। यूएसएसआर जब आ गया था अफगानिस्तान में, उसके बाद तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का क्रिटिकल रोल। ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी जिसको ढूंढने के लिए यूएसए ने अफगानिस्तान पर पता नहीं कितने बॉम्ब्स गिरा दिए, उस आतंकवादी को शांति से पाकिस्तान ने रखा हुआ था। तो अफगान्स का यह मानना है कि पाकिस्तान ने पहले तो इनका जो कंट्री है ये बर्बाद कर दिया अपनी पॉलिसीज से, और अब इनके लोग जो सेफ्टी के लिए इनके कंट्री में पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में केपीके के आसपास रह रहे हैं, उनको भी ये कह रहे हैं कि वापस भेज दो अफगानिस्तान में। तो इस वजह से देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान का जो गुस्सा है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगेन यहाँ पे इशू सिर्फ रेफ्यूजी के डिपोर्टेशन का नहीं है, इशू यहाँ पे उससे भी पुराना है। और ऑब्वियसली यहाँ पर एक ह्यूमन एंगल भी आता है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने ओपनली पाकिस्तान की सरकार को कहा है कि जो अफगान माइग्रेंट्स को तुम वापस भेजोगे अफगानिस्तान में, ये कहां जाएंगे कहां रहेंगे इसके बारे में सोचो, इनको जल्दी से अपने कंट्री से बाहर मत निकाल दो। लाखों लोग हैं, इनके साथ क्या होगा सोच कर देखो। तो पाकिस्तान ने अभी के लिए यूएसए की बातें सुनकर मैक्सिमम ये बात कही है कि हम फेज्ड और ऑर्डरली मैनर में अफगान माइग्रेंट्स को निकालेंगे, बट अभी तक पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑल टुगेदर इस पूरे आइडिया को हम ड्रॉप कर देंगे। तो इसलिए ना, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना था चेन्नई में, पूरी दुनिया की इस पर नजर थी कि अफगान प्लेयर्स रिएक्ट कैसे करेंगे। क्योंकि मैं वैसे आपको बता दूं, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की सक्सेस में पहली बात तो इंडिया का बड़ा हाथ रहा है। आपको पता होगा जब अफगानिस्तान के प्लेयर्स के पास एक होम स्टेडियम था नहीं, तब इंडिया में कई स्टेडियम्स में इनकी प्रैक्टिस होती थी। उसके अलावा जो मेन स्पॉन्सर है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का, ये है अमूल, एक फेमस इंडियन ब्रांड। यहाँ पे आप देख पाओगे अमूल एक बड़ा स्पॉन्सर है अफगान क्रिकेट टीम का। उसके अलावा जो आज के समय असिस्टेंट कोच हैं अफगान क्रिकेट के, ये हैं अजय जडेजा। ये वैसे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रिसेंटली जुड़े हैं वर्ल्ड कप से पहले। मेन कोच जो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, ये हैं जोनाथन ट्रॉट, ये एक फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मैच है ना, इसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पहली बात तो अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट मिलता है इंडिया में। दूसरी बात, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो रेफ्यूजी का इशू है ये काफी ज्यादा हॉट था। और इन दी एंड हुआ क्या कि अफगानिस्तान ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया है। 8 विकेट से जब आप जीतते हैं तो ये एक कन्विंसिंग जीत मानी जाती है। आपने कंपटीशन को एलिमिनेट करके आराम से जीत लिया। और उसके बाद अब क्वेश्चन ये था कि क्या अफगानिस्तान के प्लेयर्स कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स देते आए। ये हमने देखा है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर, ये गाजा के लिए ट्वीट कर रहे थे। और बाकी जो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको भी आप देखो तो फिलिस्तीन का जो फ्लैग है ये लहरा रहे थे। बाय द वे, ये फ्लैग लहराना आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज में, कई वेस्टर्न कंट्रीज में बैन कर दिया जा चुका है। तो जब ये लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि अफगान प्लेयर्स भी जब जीते, इन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं ये जीत डेडिकेट कर रहा हूं टू द अफगान रेफ्यूजीज। और ये जो बात इन्होंने कही है ये बोली भी रमीज राजा को है, वो भी इनका जवाब सुन के बिल्कुल हिल गए थे। और पाकिस्तान में कई लोग गुस्सा हैं अफगान प्लेयर्स के इस रिएक्शन को लेकर। तो अभी देखिए, जो ये अफगान रेफ्यूजी का इशू है ये थमने वाला नहीं है। इसको लेकर मोस्ट प्रोबेबली तालिबान भी कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। यूएस भी इन द फ्यूचर पाकिस्तान पे और प्रेशर डालेगा। बट एक बात तो तय है कि इस क्रिकेट मैच की वजह से ना, जो ये इशू काफी हद तक लिमिटेड था अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, इसके बारे में बाकी दुनिया को, जनरल ऑडियंस को भी काफी नॉलेज मिल चुकी है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 2008 में। और आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न डे क्रिकेट का। कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ तो लिटरली सारे जो हैं वो शौक थे कि भाई ये क्या हो रहा है मैच में, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि पाकिस्तान जो है वो इतने बुरे तरीके से हारेगा। मैं सच बताऊं, मुझे कहीं ना कहीं पर एक फीलिंग आ रही थी कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा। आई डोंट नो, मैं अपने घर वालों से भी बात कर रही थी और मैंने उनको ये बात बोली थी कि दुआ करो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीत जाए। बट पता नहीं क्यों मुझे ना, एक होता ना आपको वाइब आ रही है। हालांकि उससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड कप से पहले की अगर मैं बात करूं। अभी नहीं, पाकिस्तान जो है ना, जब से आप देखें ना श्रीलंका में एशियन चैंपियनशिप हुई है तब से पाकिस्तान कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। लेकिन मतलब आप फिर उससे भी पहले अगर आप छोटी टीमों के साथ खेलते हो, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहती, मतलब छोटी टीमें लाइक ये कि जो पाकिस्तान में टीम्स आती हैं, आप इंटरनेशनली आपको उतना एक्सपोजर नहीं है प्लेयर्स के साथ खेलने का। इनफैक्ट तुम ये देखो श्रीलंका में जब मतलब श्रीलंका से कितनी बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा था। तब अगर पैसा अफगानियों ने तो जो जीत हासिल की है ना भाई,
वो वाकई हिस्टोरिक है। और भाई बड़ी खुशी की बात है भाई, 8 विकेटों से इस जितना वर्ल्ड कप में उन्होंने ऐसी 2 टीमों का हराया है जो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान और इंडिया, इंग्लैंड को। पाकिस्तान की तो एक ही अच्छे से निकाली ना भाई। अब तो ये ये गिड़गिड़ाए जो मर्जी करे, नहीं लेकिन गिड़गिड़ाना क्या, यहाँ होता है बाबर आजम ये कह देता यार मैंने हारना नहीं, मैंने ये कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि उन्होंने हमसे अच्छा खेला, उनकी टीम की बॉलिंग इतनी, उसने बोला हमने जितने डेड बॉल हमने खेले, जितनी बॉलें रोकी थी वो नहीं रोकनी थी, जितना स्लो हम खेल रहे हैं, क्योंकि हम स्पिनर को खोल के नहीं खेल पा रहे थे, इसकी वजह से हम हारे हैं। जो जितनी बॉलें डॉट बॉल हमने खेल दी है ना वो नहीं खेलनी थी। और ऊपर से शहनशाह की जो बॉलिंग आते ही जो इस तरह की उसने बॉलिंग की, उसके ऊपर उसने कहा मुझे बहुत ज्यादा एतराज है कि उसने वो बॉल की ही नहीं जिस तरह की बॉल का वो जाना जाता है, क्योंकि सीधी बैट पे बॉल दे रहा, ना वो पीछे ना आगे ना 8-9 साल हुए तो ये थी वीडियो जो कि रेफ्यूजीज इब्राहिम जदरान वाली जो स्टेटमेंट है, यस इस पर काफी ज्यादा चर्चे रहे। हालांकि ये इतनी बड़ी बात, अगर एक बात की जाए इतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन मीडिया वाले ने ऐसी बनाई हुई मीडिया ने थी, इस बात को बहुत उछाला, ऐसी बनाई हुई थी कि बिल्कुल एक जिस तरह जंग हो रही है। भाई इसमें तो ऐसी बात है नहीं भाई। डेफिनेटली वो अपने बंदों के साथ थोड़ा वो हमदर्दी रखने के लिए उन्होंने ये बात कर दी। अब उन्होंने हमदर्दी कर दी तो इसमें क्या ऐसी बड़ी बात आ गई। लेकिन मीडिया वाले मैं देख रहा था वो एंकर वाई न्यूज था, उछाल रहे थे भाई। फिर एक चीज और भी है कि रेफ्यूजीज जो निकाले जा रहे हैं उसके साथ क्या क्या होता है, उनको थोड़ा छोटा छोटा बिजनेस होता है पाकिस्तान में, ठीक है, ये लोग उससे वो छुड़वा के मतलब वो कर रहे हैं, ये वो तो है। बाकी अगर देखी जाए तो ये इतनी बड़ी बात थी नहीं भाई। अपने लोगों के साथ हमदर्दी रखी उन्होंने कि उन्होंने वहाँ पे इतना टाइम, पाकिस्तान में इतना टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे अपने कारोबार वगैरह किए। अब अचानक से उनको भिजवा रहे एकदम से भिजवा रहे, जो कि अच्छी बात नहीं। अच्छी थी इनकी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो थोड़ी बहुत क्लियर आउट करने वाली हैं। इसमें कोई लड़ने वाला मसला नहीं है, लड़ाई वाला काम नहीं है। पाकिस्तान को जिस तरह मेरे ख्याल में वो ठीक लगा, जो सिचुएशन चल रही थी अफगानियों को लेकर, क्योंकि कुछ तो रजिस्टर्ड थे और कुछ जो इलीगल वहां पे आए हुए हैं, वो कंफ्यूजन बना हुआ था कि कौन ठीक है कौन गलत है, किसको निकाले किसको मारें क्या करें, मतलब वो एक अजीब सिचुएशन बनी हुई थी। फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि एक बार क्लियर आउट करो, कि मतलब वो जितने हैं उनको वहां से निकालो। अब ये भी ये काम मुश्किल हो जाता है कि एक बंदा एक अरसे से वहां पे रह रहा है और ठीक है वो वहां से ट्रेवल करके आया, खारजी है, मतलब दूसरे मुल्क से आया है, लेकिन उसने यहाँ पे सेटलमेंट किया है, बिजनेस किया है, आपको पैसा दिया है, ठीक है, आपके मुल्क को, उसका भी हिस्सा है थोड़ा बहुत। लेकिन ये चीजें जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, आम आवाम तो इसमें कुछ कर नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा निकालेगी तो ऑन सोशल मीडिया। तो ये अफगान उन्होंने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो दे दिया है, वो खिलाड़ी हैं आपके ही बहुत। सबसे पहले तो शर्मनाक हाथ, यानी कि कुछ भी हो जाता इंडिया के साथ तो मामला थे ही सही, इंडिया के साथ तो एक जंग वाला मामला होता ही है मैच के दरमियान में, वहाँ से भी हार मिली। अफगानिस्तान जैसे क्रिकेट टीम से भी अगर पाकिस्तान हारता है फिर कुछ नहीं बचता, मतलब कुछ कहने को भी नहीं बचता, कुछ टीम के अंदर भी कुछ नहीं बचता। तो इससे तो बेहतर है वाकई इनके बिस्तरे बांध के प्रॉपर तरीके से ये हमेशा के लिए बैठ जाए। कम से कम ना खेलने से इज्जत तो रहेगी, खेल के हार के अफगानिस्तान जैसी टीम से भी तो अपनी बेइज्जती करवाने से तो बेहतर है। अच्छा एक चीज़ है, थोड़ी सी लॉजिकल बात है कि अगर पिछले बहुत सालों पीछे चले जाते हैं, किसी का क्या जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से क्या हुआ, वो सारी चीज़ें अगर बहुत सारे चीज़ों को देखा जाए तो वो निकलती है। मिसाल के तौर पे किस कंट्री ने किसके साथ क्या किया था आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले।